सर, आज क्लास 11th वाले विद्यार्थी डायमेंशन जो हम लोग देख रहे थे वो आज कंटिन्यू होगा। इससे पहले वाले वीडियो में एक प्रॉब्लम आप लोग को बताए थे, टू कन्वर्ट फॉर ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम में एक प्रॉब्लम हम लोग देखे थे, 1 न्यूटन को डाइन में बदले। आज प्रॉब्लम नंबर 2 यानी एग्जाम्पल नंबर 2 जानेंगे। क्या जानेंगे मेरे बच्चे? टू कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्थ, 1 जूल को अर्ग में बदले। आइए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग इसका फिजिकल क्वांटिटी को जाने, कौन सा ये फिजिकल क्वांटिटी है मेरे बच्चे। तो देखिए यहां पर लिख रहे हैं ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है और ऊर्जा का सीजीएस मात्रक क्या होता है मेरे बच्चे? अर्ग होता है। क्या होता है? अर्ग। तो जान गए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ऊर्जा, एनर्जी। एनर्जी को ही वर्क डन भी कहते हैं और भी इसके बहुत सारे फॉर्मूला है, तो वर्क डन भी लिख दीजिए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है और क्लियर हो जाएगा। तो या तो एनर्जी का फॉर्मूला या तो वर्क डन का फॉर्मूला से हम लोग बीमा निकाल लेंगे। तो वर्क डन का फॉर्मूला बहुत इजी है ना। इसका फॉर्मूला होता है F डॉट S। इसका डायमेंशन पहले भी हम लोग देख चुके हैं मेरे बच्चे। तो फोर्स का होता है MLT-2 और डिस्टेंस यानी जो दूरी है उसका बीमा होता है L। तो हो गया ML²T-2। ये देखिए इसका निकल गया डायमेंशन। अब डायमेंशन निकल गया तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। इसके लिए हम लोग जो है 2 मेथड जानते हैं। कितने मेथड मेरे बच्चे? 2 मेथड। पहला मेथड है N1U1 = N2U2, इससे भी बदल सकते हैं, और नहीं तो जो हम सेकंड मेथड बताए उससे भी उसको हम बना सकते हैं। तो देखिए, तो हम लोग इसको निकाल रहे हैं। डायमेंशन मालूम हो गया मेरे बच्चे। डायमेंशन लिख रहे हैं ML²T-2 लिख दिए। अब मास है, कन्वर्ट कीजिए। देखिए क्वेश्चन में ही बोल रहा है SI को CGS में बदले। तो SI को यहाँ पर लिख दिए हैं CGS। मास है 1 kg = हो गया 1000 ग्राम। लंबाई है 1 मीटर = हो गया 100 सेंटीमीटर। सेकेंड का हम लोग सेकेंड ही लेते हैं, है ना। देखिए सबको हम लोग चेंज कर दिए, SI को CGS में, मास को, लेंथ को और टाइम सेकंड का सेकंड भी होता है, SI में भी सेकंड होता है और CGS में भी सेकंड होता है। अब जैसे है मेरे बच्चों सजा दिए, तो क्या लिखा हुआ था? 1 जूल लिख दिए। अब क्या है? M है, M कितना है? 1000 यानी 10⁻³ ग्राम लिख दिए। फिर क्या है? L² है, तो यहाँ है 100 को लिख सकते हैं 10⁻², और इसका है सेंटीमीटर। इस पर पावर कितना मेरे बच्चे? 2 लिख दिए, पावर 2। फिर क्या है? 1 सेकेंड, इस पर पावर कितना है? -2। तब हो गया देखिए तो 1 जूल 10⁻³ ग्राम, 2 दूनी 4 यानी 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो गया सेकेंड -4 और 3 हो गया मेरे बच्चे 7। तो हो गया 1 जूल = 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकेंड -2। इसी को कहते हैं मेरे बच्चे अर्ग। क्या कहते हैं इसको? अर्ग। यानी 1 जूल बराबर आ गया आपका, 1 जूल बराबर आ गया इक्वल टू 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷। इसे भी याद रखें, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव कंपटीशन में पूछता है मेरे बच्चे ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो 1 जूल = 10⁻⁷। तो हम लोग ने देखे एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 में कैसे इसको कन्वर्ट किए एक पद्धति से दूसरे पद्धति में। अब हम लोग इसका एप्लीकेशन नंबर 3 जानेंगे मेरे बच्चे। एप्लीकेशन नंबर 3। अब हम लोग चलेंगे बीमा का अनुप्रयोग का नंबर 3 में। अनुप्रयोग तीसरा नंबर कहता है टू चेक द
करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशन। कहता है क्या तीसरे नंबर में बच्चे कि दिए गए समीकरण की सूत्रों का सत्यता का जांच करना, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल इक्वेशन। मतलब जो इक्वेशन दिया हुआ है, जो समीकरण दिया हुआ है, जो सूत्र दिया हुआ है, उसको हम लोग बीमा विधि से कैसे चेक करके बताएंगे कि वो सही है कि गलत है। आइए इसको सीखते हैं हम लोग। तो इसको जानने से पहले हम लोग को एक सिद्धांत पर कार्य करना होगा। वो सिद्धांत का नाम है मेरे बच्चे समघातता का सिद्धांत। समघातता का सिद्धांत इंग्लिश में कहते हैं इसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समघातता का सिद्धांत। ये क्या कहता है सिद्धांत? देखिए कहता है क्या, द डायमेंशन ऑफ each term on both sides of a equation, dimension of each term on both sides of equation must be equal। मतलब हो गया मेरे बच्चे इस समघातता के सिद्धांत के अनुसार ये हो गया, ध्यान सुनिएगा। तो कहता है क्या है कि दिए गए समीकरण या सूत्र के दोनों तरफ का पद बीमा विधि से समान होना चाहिए। बीमा से क्या होना चाहिए बच्चे? समान होना चाहिए। मतलब क्या हो गया कि दोनों तरफ का जो टर्म रहेगा समीकरण में, सूत्र में, वो दोनों तरफ के जो समीकरण है, फॉर्मूला है, वो दोनों तरफ के जो सूत्र है वो क्या होना चाहिए? बीमा विधि से क्या होना चाहिए? आपका बराबर होना चाहिए। तभी वो जो आपका सूत्र है वो सही होगा। अगर बीमा विधि से बराबर नहीं हुआ, बीमा से बराबर नहीं हुआ, तो वो सूत्र आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू। नाउ 2ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, एक सूत्र हम लोग लिखे हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब यहाँ पर जानते हैं कि s क्या है। s यहाँ पर दूरी है, लिखते हैं मेरे बच्चे। s आपका यहाँ पर दूरी, जिसको डिस्टेंस कहते हैं। u हो गया आपका इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, और t हो गया आपका समय, a हो गया आपका त्वरण, हाफ आपका संख्या, फिर टाइम आपका समय। ये दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि ये जो समीकरण लिखे हैं, जो सूत्र लिखे हैं, वो बीमा विधि से सही है या गलत है। तो देखिए हम लोग चेक करते हैं। तो इसमें कितना टर्म है पहले ही देख लेते हैं। एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, दो, और एक टर्म ये हो गया, तीन। यानी प्लस जहां पर रहेगा वो टर्म डिवाइड हो जाएगा। तो देखते हैं s इक्वल टू ut बराबर है कि नहीं बीमा विधि से। s बराबर ut, देखिए s का बीमा होता है l, डायमेंशन l। ये वेग है, प्रारंभिक वेग है, जिसका होता है lt-1, और समय का होता है t। एक t से t कट गया तो बचा क्या? l। लेकिन तो दोनों तरफ का बीमा क्या है? बराबर है, l इक्वल टू l, यानी LHS बराबर RHS। फिर देखते हैं इसके इक्वल टू इसका, तो s इक्वल टू हाफ a t स्क्वायर। हाफ देखिए यहाँ मेरे बच्चे नंबर है, संख्या का कोई भी बीमा नहीं होता है। तो संख्या कट गया, s का बीमा हो गया l, a हो गया lt-2,
और टाइम का हो गया टी, टी का पावर 2, टी से टी कट गया, आपका बचा क्या एन। देखिए इधर का भी बीमा बराबर, इधर का भी बीमा बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि दिया गया जो समीकरण है वो बीमा विधि से सही है। और एक चीज बताते हैं मेरे बच्चे, भौतिकी के नियम से भी ये सूत्र क्या है, सही है। ये सूत्र होता है S = UT + ½ AT²। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बीमा विधि से चेक करते हैं। अगला एग्जांपल और देखते हैं, एक दो नाउ 2। देखिए यहाँ पे लिखे मेरे बच्चे F = mv²/r²। v हो गया आपका वेलोसिटी, v क्या हो गया वेलोसिटी, m हो गया मेरे बच्चे मास, m क्या है मास, और r क्या हो गया डिस्टेंस। अब हमको यहाँ पर लगाना क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि दोनों तरफ के जो पद है, टर्म है, बीमा विधि से डायमेंशन से क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। F आपका हो गया फोर्स, F क्या हो गया मेरे बच्चे फोर्स। तो देखिए फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, तो फोर्स का डायमेंशन होता है mLT-2। चेक कर रहे हैं डायमेंशन से। मास का डायमेंशन m, वेलोसिटी का होता है LT-1, पावर हो गया 2, और नीचे है r² यानी l पर पावर 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया mLT-2, ये हो गया mL²T-2 अब बाई l², l² से l² कट गया, ये हो गया आपका mt-2। देखिए इधर का बीमा है, डायमेंशन है mLT-2, इधर है mt-2। इसका मतलब ये हो गया कि ये बीमा बराबर नहीं है, यानी mLT-2 डज नॉट इक्वल टू mt-2। इसका अर्थ हो गया मेरे बच्चे कि जो दिया गया इक्वेशन है, फॉर्मूला है, वो बीमा विधि से क्या है, सही नहीं है, यानी वो रॉन्ग है, यानी डायमेंशनली रॉन्ग। बीमा विधि से क्या है, रॉन्ग है। तो बीमा विधि से रॉन्ग है, तो देख लेते हैं फिजिक्स के अकॉर्डिंग सही है कि गलत है। तो मेरे बच्चे ध्यान रखें, F = mv²/r²। फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये गलत होता है, ये सही फॉर्मूला नहीं है। तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग फिजिकली रॉन्ग ऑल्सो। तो सही फॉर्मूला क्या होता है, देख लीजिए F = mv²/r। इसको बोलते हैं मेरे बच्चे सेंट्रीपेटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। एक एग्जांपल और देखते हैं नेक्स्ट। V = u + ½ AT। थर्ड में क्या लिया मेरे बच्चे, V = u + ½ AT। अभी इसको ऐसा ही नहीं बोलेंगे कि गलत है कि सही है, पहले चेक कर लेंगे कि ये सही है कि गलत। तो कौन सिद्धांत से, समघातता के सिद्धांत से। तो V क्या हो गया वेलोसिटी, u भी वेलोसिटी, A हो गया एक्सेलरेशन, T हो गया टाइम। आइए तो पहले देख लेते हैं कितना टर्म है, 1 2 3। तो पहले कर लेते हैं V = u, तो V LT-1 और u भी हो गया LT-1। देखिए दोनों तरफ का जो टर्म है, दोनों तरफ का जो डायमेंशन है वो क्या है, बराबर है। अब देख लेते हैं V = ½ AT, है ना। तो देख लेते हैं हाफ, ये संख्या है मेरे बच्चे, इसका तो कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो L का डायमेंशन LT-1, V का डायमेंशन LT-1, और एक्सेलरेशन का होता है LT-2, और टाइम का होता है T। एक टाइम से एक टाइम कट गया, बच गया 1, यानी हो गया LT-1 = LT-1, यानी कि ये भी डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है दोनों तरफ से। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ऊपर दिया हुआ इक्वेशन वो डायमेंशनली क्या है, करेक्ट। क्या है मेरे बच्चे, तो डायमेंशनली ये जो दिया हुआ इक्वेशन है वो डायमेंशनली क्या है मेरे बच्चे, करेक्ट है, डायमेंशनली सही है, लेकिन फिजिकली रॉन्ग है। फिजिकली यानी फिजिक्स के अकॉर्डिंग फिजिकली रॉन्ग। फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या है, ये रॉन्ग। तो सही क्या होता है, तो सही होता है मेरे बच्चे V = u + AT, यानी कि उसमें ये जो हाफ लिखे हैं वो नहीं होता है। तो इससे क्या साबित हुआ, यहाँ से
इसका मतलब ये हो गया कि जो इक्वेशन, जो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है वो फिजिकली करेक्ट भी हो सकता है और रॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन जो फॉर्मूला फिजिक्स के अकॉर्डिंग सही है, फिजिक्स के अकॉर्डिंग, वो डायमेंशनली मस्ट बी सही होगा, मस्ट बी करेक्ट होगा। यहाँ से हम लोग को निश्चित का ज्ञान पड़ता है। अब हम लोग एक पांचवा इसका अंतिम एप्लीकेशन है डायमेंशन का, वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग आप लोग को HW भी देंगे। यहाँ पर एक पहले बार में क्वेश्चन 4 से 5 की संख्या में देंगे, अगले दिन उसका हम सॉल्यूशन बताएंगे। तो पहले आज पूरा उसको देख लें, 5वां नंबर एप्लीकेशन, तो आपका डायमेंशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लास्ट है, ध्यान से देखिए, लिख रहे हैं टू ड्राइव ए न्यू रिलेशन, दिए गए भौतिक राशि के बीच नया संबंध स्थापित करना। देखिए मेरे बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एक तरह से मैजिक भी है कि कोई भी आपको फिजिकल क्वांटिटी दे देंगे तो कैसे उसके बीच एक नया संबंध, एक नया फॉर्मूला आप लोग ड्राइव कर लेंगे, इसके जरिए हम लोग जानेंगे। आइए सीखते हैं एग्जाम्पल से। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 बहुत ही इंटरेस्टेबल, वैसे भी कहा गया है बच्चों कि फिजिक्स जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। समझ में आ गया तो दिल में भी और दिमाग में भी, और नहीं समझ में आया मेरे बच्चे तो उसको समझने का प्रयत्न करें, है ना। और कोई तरह का दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें, व्हाट्सएप नंबर पर अपने विचार को भेजें, मैं उसे दोबारा समझाने का प्रयत्न करूंगा। और दिक्कत है तो पर्सनली आप फ़ोन भी कर सकते हैं मेरे बच्चे। तो आइए हम लोग सीखते हैं इसको एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हुआ है कि कोई फोर्स है, फोर्स बल, वो डिपेंड्स कर रहा है, निर्भर कर रहा है मास पर, वेलोसिटी पर और डिस्टेंस r। कोई फोर्स है मेरे बच्चे, बल है, वो डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स मतलब निर्भर कर रहा है मास पर, वेलोसिटी। तो फोर्स जो है वो निर्भर कर रहा है मास पर, वेलोसिटी पर और डिस्टेंस पर। तो देखिए हम इसके बीच एक संबंध को कैसे स्थापित कर सकते हैं। देखिए मेरे बच्चे, F यहाँ पर लिख दिए इक्वल टू, डिपेंड्स कर रहा है, चूंकि डिपेंड कर रहा है, फोर्स डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे इक्वल टू लिख दिए, बराबर लिख दिए, है ना, और लिख दिए मास, वेलोसिटी और डिस्टेंस को। जैसे क्वेश्चन में कह रहा था वैसे हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बीच नया संबंध, न्यू रिलेशन, नया संबंध लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो इधर का जो टर्म दिया हुआ है उस पर हम लोग पावर को मानते हैं। क्या पावर है, तो पावर मान लेते हैं अभी A, V पर B और R पर C, M पर पावर A, B पर पावर B, R पर पावर C, पावर को मान लिया। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशंस फर्स्ट। अब इधर भी और इधर भी डायमेंशन को लिखते हैं। तो फोर्स का डायमेंशन होता है मेरे बच्चे M_L_T-2, मास का डायमेंशन M, उस पर पावर A, V का डायमेंशन L_T-1 पावर B और डिस्टेंस का L पर पावर C लिख दिए। अब इस पर जो पावर है सबको पहले यहाँ पर इक्वेट करते हैं, सॉल्व करते हैं। M_L_T-2, M एक है इसमें मेरे बच्चे, एक ही जगह पर M है इसलिए M पर पावर A हो गया, L यहाँ भी है और यहाँ भी है, देखिए M। अब देखिए इस पर पावर B, यहाँ पर L पर पावर कितना है C। तो यहाँ से एक चीज ये भी पता चलता है कि गुना में पावर जुटता है या घटता है। तो यहाँ पर देखिए दो, इस पर भी प्लस है, इस पर भी प्लस है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा B प्लस C। लेकिन टाइम यहाँ पर है T, लेकिन पावर इस पर है -1, तो -1 में B से गुना करेंगे मेरे बच्चे तो हो जाएगा -B। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, M पर पावर A, M एक ही जगह पर है इसलिए M पर पावर A, L पर पावर यहाँ पर ऑलरेडी एक B है ना,
और यहाँ पर एक L है, उस पर पावर C है, तो गुना में पावर जुड़ता है, इसलिए हम लोग क्या कर दिए हैं, पावर को जोड़ दिए। तो B प्लस C और T पर पावर क्या हो गया मेरे बच्चे, माइनस D। अब दोनों तरफ के पावर को इक्वेट करते हैं, दोनों तरफ के पावर क्या करते हैं, इक्वेट, इधर से और इधर से। तो यहाँ पर देखिए m पर पावर कितना है, a, m पर पावर a, इधर m पर पावर कितना है मेरे बच्चे, 1, लिख दिए a इक्वल टू 1। इधर l पर पावर कितना है मेरे बच्चे, तो b प्लस c, इधर l पर पावर कितना है, 1, लिख दिए। इधर t पर पावर है माइनस b, इधर t पर पावर है माइनस 2, माइनस माइनस प्लस, यानी b इक्वल टू 2। तो a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 2 निकल गया, तो c चाहिए हमको, तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस c इक्वल टू 1, इसलिए c इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1। देखिए तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू माइनस 1, यहाँ पर निकल गया मेरे बच्चे, थोड़ा ध्यान से देखो ना, ध्यान से देखिए। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर लिखिए a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू माइनस 1। अब चलते हैं इक्वेशन फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट f इक्वल टू, और m पर पावर कितना मेरे बच्चे, 1, तो 1 को जो पावर 1 होता है उसको लिखा नहीं जाता है, इसलिए m हो गया। v पर पावर b है, कितना लाए 2, तो v हो गया v पर पावर 2 यानी v स्क्वायर, और r है मेरे बच्चे r पर पावर c कितना है माइनस 1। अब इसको हम लोग सजा देते हैं मेरे बच्चे, देखिए सजा के लिख रहे हैं इसको, देखिए सजा के इसको लिख रहे हैं, देखिए इसको सजा रहे हैं, तो क्या हो गया मेरे बच्चे, m v स्क्वायर बाई r, माइनस 1 था नीचे ला दिए, देखिए फॉर्मूला आ गया f इक्वल टू mv स्क्वायर बटे r। इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते हैं मेरे बच्चे, सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए आ गया, डिराइव कर दिए, न्यू रिलेशन आ गया। देखिए एक तरह से मेरे बच्चे एक मैजिक है, जो आप किसी से जो दिया हुआ है उसके बीच आप लोग संबंध उसको स्थापित कर सकते हैं। आइए सेकेंड नंबर को सीखते हैं हम लोग। सेकेंड नंबर, नाउ energy depends on mass and speed of light। energy depends on, यानी एनर्जी निर्भर कर रहा है मास पर और स्पीड ऑफ लाइट c पर। तो इसके बीच कहेगा कि नया संबंध स्थापित करें। तो देखिए E इक्वल टू लिख दिए m इंटू सी लिख दिए। अब पावर मानना है, इसका पावर a, इसका पावर b मान लिए। अब क्या लिखना है इसका डायमेंशन, तो एनर्जी का डायमेंशन ml स्क्वायर t माइनस 2, मास का डायमेंशन m लिख दिए, c स्पीड ऑफ लाइट है l t माइनस 1 पर पावर b। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो m पर पावर a, l पर पावर b, t पर पावर माइनस b, इधर आपका हो गया ml स्क्वायर t माइनस 2। पावर को इक्वेट कीजिए, दोनों तरफ का पावर को बराबर कीजिए, m पर पावर a, इधर m पर पावर 1, इधर l पर पावर b, इधर l पर पावर 2, इधर l पर पावर t पर पावर माइनस b, इधर t पर पावर माइनस 2, कट गया, यानी a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 2। देखिए इसमें भी b इक्वल टू 2, इसमें भी b बराबर 2 ही आया, इसलिए b बराबर 2 ही लिए। डिफरेंट नहीं आएगा मेरे बच्चे, कभी नहीं आएगा क्वेश्चंस में, है ना। अगर डिफरेंट आए इसका मतलब आप इक्वेशन को गलत तरीके से सॉल्व कर रहे हैं या कुछ आपसे गलती हो रही है। इसलिए जब भी आएगा तो वैल्यू b का आएगा तो बराबर आएगा, अगर c है तो c का भी बराबर ही आएगा, है ना, उसका अपना एक वैल्यू आएगा। तो a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 2। अब इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो देखिए क्या होगा, a इक्वल टू mc स्क्वायर। इसी को बोलते हैं आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस। आइंस्टीन्स का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यांक। आइंस्टीन का क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, E इक्वल टू mc स्क्वायर। देखिए ड्राइव हो गया नया संबंध। तो ये था मेरे बच्चे डायमेंशन, यानी यूनिट एंड डायमेंशन आपका खत्म हो गया, ध्यान हो गया थ्योरीज का। अगले वीडियो में आप लोग को HW के रूप में कुछ देंगे,
उस दिन देंगे और अगले वीडियो में उसका हम आंसर करेंगे। अब बच्चे अपने अपने कॉपी में उसको बनाएंगे, बनाने के बाद मनोज सर से मिलाएंगे कितना सही हुआ। तो डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन पहला चैप्टर जो आपका है 11th वाले विद्यार्थी के लिए वो एंड हो गया। अगर इसमें कोई समस्या हो, कोई क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट बॉक्स पर लिखें या व्हाट्सएप नंबर पर लिख करके भेजें, हम उसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आपका मनोज सर।